अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ क़ारी मुख्तार, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सही सलामत रखे, तंदुरुस्त रखे और हम सब को ईमान कामिल अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व तआला से ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक को समझने की और सही तरीक़े से पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज हम बात करने वाले हैं तनवीन और नून साकिन का चौथा कायदा इदगाम और उसका दूसरा पार्ट यानी इदगाम नाकिस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि तनवीन या नून साकिन के बाद अगर हुरूफ इदगाम आ जाएं तो सिंपली आप याद रखेंगे, कॉमनली याद रखेंगे कि इदगाम होगा। लाम और रा की सूरत में इदगाम ताम यानी इदगाम बिला गुन्ना होगा, जो हम पिछली मर्तबा पढ़ चुके हैं। अब रह जाते हैं चार और हुरूफ जिनका मजमुआ है हुरूफ यूमिन, या वाव मीम नून, हुरूफ यूमिन। तनवीन और नून साकिन के बाद अगर हुरूफ यूमिन आ जाते हैं या वाव मीम नून, तो वहाँ पर इदगाम तो होगा लेकिन इदगाम नाकिस होगा, इनकम्प्लीट इदगाम होगा। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ पूरी की पूरी या वाव मीम नून में दाखिल नहीं होगी, बल्कि नाक में भी आवाज़ चली जाएगी। पहले में था कि नून साकिन और तनवीन की आवाज़ पूरी की पूरी दाखिल हो जाती थी। ऐसा महसूस होता है वहाँ पे कि नून साकिन और तनवीन वहाँ पे है ही नहीं, लफ्ज़न वो हुरूफ मौजूद रहते हैं तनवीन और नून साकिन, लेकिन पढ़ने में तनवीन नून साकिन की आवाज़ ज़ाहिर नहीं होती है। उसके बिल्कुल ऑपोजिट में है इदगाम नाकिस कि लफ्ज़न भी मौजूद है तनवीन और नून साकिन, और जब हम इनको पढ़ते हैं तो पढ़ने में भी नून साकिन और तनवीन की आवाज़ नाक में भी चली जाती है और ज़ाहिर भी होती है। महसूस होता है कि हमने तनवीन और नून साकिन की आवाज़ को पढ़ा। अब आप इन मिसालों पर ध्यान दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि कहाँ कहाँ पर इदगाम नाकिस हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम या की मिसाल ले लेते हैं और या के बाद फिर वाव की मिसाल ले लेते हैं और उसके बाद बाकी जो बचे दो हुरूफ हैं उनकी भी मिसालें इंशाल्लाह ले लेते हैं। तो अगर आप इस पर गौर करेंगे, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं इसको तो इसको पढ़ने का जो तरीक़ा है वो ये है, आयूता। एक होता है कि हम पढ़ते आयूता, आई नहीं हमने पढ़ा आई आई, तो न कहीं आपको महसूस हो रहा होगा कि जो नून साकिन की आवाज़ है वो हमारी नाक में चली जाती है, पूरी की पूरी गायब नहीं होती है, पूरी की पूरी दाखिल नहीं हो रही है किसमें, या में। सबसे पहले मैं हिज्जे निकालता हूँ इसके, हमजा नून या ज़बर आई, हमजा नून या ज़बर आई, अच्छे से इसके हिज्जे पर ध्यान दीजिए। हमजा नून या ज़बर आई, या हमजा पेश यू, ता खड़ा ज़बर ता, आई यू ता, आई यू ता। एक एक लफ्ज़ का मैं हिज्जे निकालूंगा, बाकी मैं रवानी पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, तो आप उसी को फॉलो करेंगे, उस एक लफ्ज़ को, उस एक वर्ड को कि कैसे हिज्जे निकालने हैं। तो जैसे अभी मैंने हिज्जे निकाले, आई यू ता, उसके बाद है मैं यामल, यहाँ पर भी फिर से हिज्जे निकालूंगा, मीम नून या ज़बर माई। जो छोटे बच्चे हैं जिनको बार बार समझाने की ज़रूरत पड़ती है, या जो बड़े देखते हैं एक बार जिसको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए दूसरी मिसाल के भी मैं हिज्जे निकालूंगा, मीम नून या ज़बर माई, या आइन ज़बर या, मीम लाम ज़बर मल, मैं यामल। 3 सेकंड, 2 से 3 सेकंड्स के दरमियान आपको नाक में आवाज़ छुपानी है, ना ही 3 सेकंड से ज़्यादा, ना ही 2 सेकंड से कम। मी यौमिन, मी यौमिन, ठीक। आगे पढ़ते हैं, मैं यक़ूलु, मैं यक़ूलु, वुजूहुन यौमइज़िन, वुजूहुन यौमइज़िन
أن يشاء أن يشاء مد متصل ہوگا یشاء پہ، اس لیے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، کتنا 3 سے لے کر 4 الف کے درمیان کھینچیں گے اس کو۔ اب واو کی مثال لے لیتے ہیں، ادغام واو کی، جو ادغام ناقص کی ہی مثال ہے، چونکہ واو بھی حروف یومن میں سے ہے، حروف ادغام ناقص میں سے ہے۔ حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الہ، ہا واو 2 زبر ہاؤں، ہا واو 2 زبر ہاؤں، الہوں، واو زبر وا، ہا زیر حی، دال 2 زبر دن، الہا واحدا، الہا واحدا، رحیم ودود، رحی، رحی، ہا سینٹر آف دا تھروٹ سے ادا کریں گے، رحیم ودود، وہبت، حمزہ نون واو زیر ایوں، ایوں وہبت، من ورائہم، من ورائہم جنات وعیون، جن نون پر تشدید ہے تو غنہ ہوگا، جنات وعیون، موعد، موعد، موعد۔ اب میم کی مثال لیتے ہیں، ادغام میم، را زبر را، سین واو پہ سو، رسول، لام میم 2 پیش لوم، رسول، لام میم 2 پیش لوم، رسول، میم زیر می، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، رسول من اللہ، رسول من اللہ، صراطا مستقیما، سی نہیں ہونا چاہیے، سین کی آواز نہیں نکلنی چاہیے، بلکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹی آواز سے پڑھنا ہے، صراطا مستقیما، عمن، عم، عین نون میم زبر عم، عمن، خیر من، خیر، خوئی، کھائی نہیں ہونا چاہیے، خو کو پر پڑھنا، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے، خیر من، من مثلہ، من مثلہ، سا پڑھیں گے ٹپ باہر رکھیں گے، من مثلہ۔ اب جو آخری حرف ہے حروف ادغام ناقص میں سے، یعنی حروف یومن میں سے، وہ ہے نون۔ اب اس کی مثالیں لے لیتے ہیں اور اس پر دھیان دیجیے، آپ اچھے سے سن لیجیے۔ میم نون، نون زیر من، کیونکہ 2 نون ہیں، اب یہاں پر ایک تو پہلے والا نون ہے، اس کو بھی بولنا ہے، اور اس کے بعد جس نون سے ملانا ہے اس کو بھی بولنا ہے۔ میم نون، نون زیر من، میم نون، نون زیر من، نون زبر نا، بایا زیر بی، یا 2 زیر ین، من نبی، ایسے ہی باقی ہجے نکالیں گے، من نبی، نوراً نہدی، من نعمت، من نعمت، لمن نريد،
लिमन, लम्ज़ ली, मीम नून, नून ज़बर मन, लिमन नुरीदु, फमन नकस, फमन नकस नासिरीन, मिन नासि, मिन नासिरीन। तो ये था नूरानी कायदा तख्ती नंबर 24, जहाँ पर हमने इदगाम नाकिस और इदगाम ताम दोनों को कंप्लीट आज किया। इंशाअल्लाह जल्दी ही हाजिर खिदमत होते हैं एक और सबक लेकर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।